हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी CHSL एग्जाम 2025 के जीके, ठीक है, सामान्य ज्ञान जो आने वाले संभावित पेपर है, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा कब आया था भारत, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1498 को, ठीक है। ये पहला यूरोप व्यक्ति था जो यूरोप से आके समुद्री मार्ग के जरिए आया था, ठीक है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय था, ठीक है। 1498 में आया था और ये केरल के कालीकट में पहुंचा था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जन गण मन के रचयिता कौन है, ठीक है। तो जन गण मन जो रचयिता है, जो राष्ट्रीय ज्ञान है, ठीक है, जन गण मन, इसके जो रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन है सामने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1945 को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, ठीक है, न कि जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर क्या होगा, क्षेत्रफल के आधार पर होगा राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है लाल किला कहाँ स्थित है, ठीक है। लाल किला जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दिया जयपुर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। लाल किला कहाँ है, ऑप्शन बी दिल्ली। किसने बनाया था लाल किला को, तो शाहजहां ने बनवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गंगा। गंगा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ठीक है। और भारत की जो है पहली महिला राष्ट्रपति तो होगा प्रतिभा पाटिल, ठीक है। ये राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और चौड़ाई की दृष्टि से अमेजन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहाँ की थी, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद या साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए चंपारण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा चंपारण। चंपारण कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। चलते हैं अगले। और ये जवाहरलाल नेहरू भारत के पहला प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बना था और भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत का पहला जो है कानून मंत्री था।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, इसका सही आंसर 24 घंटे होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पानीपत का युद्ध तो 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है, हरित ग्रह का प्रभाव मुख्य कारण क्या है? हरित ग्रह का प्रभाव मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का डिजाइन ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1857। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। ठीक है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि, आनंद मठ, गोदान, भारत भक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थे? ठीक है, तो दिल्ली से पहले कोलकाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जून। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन था? ठीक है, इंदिरा गांधी, मेधा पाटकर, सुनीता नारायण या किरण बेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर। मेधा पाटकर यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, संसद या योजना आयोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई के पास नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। सही आंसर होगा इसका आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मंगल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सी प्रशांत महासागर। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तापमान, समय, दबाव या दूरी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। तो तापमान जो मापा जाता है, ठीक है, परमाणु घड़ी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी ऑप्शन बी समय। ठीक है, समय इसका जो है तापमान मापने का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, समय मापने का किया जाता है। परमाणु घड़ी का उपयोग मापन किया जाता है समय मापने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय निकालने के लिए चलाया गया था? ठीक है, ऑपरेशन गंगा चीन, अफगानिस्तान, यूक्रेन, रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी यूक्रेन। ठीक है, आज का प्रश्न इतना ही था। ठीक है, तो आप जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ये संभावित पेपर था एसएससी। ठीक है, एसएससी CHSL का। ठीक है यार, तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, एक बार ज़रूर देखें। जिसका पेपर नहीं हुआ है ये पेपर से पहले एक बार ज़रूर वीडियो को देखना चाहिए। चलते हैं
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।